MR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँगा, ओनली केवल अग्निवीर MR के लिए, ठीक है। ये आप चाहें तो दिल्ली पुलिस के लिए भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में देखो सबसे पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? देखो जिस काल में लिखित या कोई विवरण नहीं मिलता है, क्या होता है? लिखित नहीं मिलता है, ठीक है, कोई विवरण नहीं मिलता है, वो कहलाता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल होते कितने हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल कुल 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में को हमने 3 कालों में विभाजित किया गया। पहला आ गया हमारा पाषाण युग, इसके बाद आता है कांस्य युग, तीसरा आता है हमारा लौह युग, ठीक है। अब पाषाण युग क्या होता है? तो पाषाण युग में उन्होंने इसी प्रकार पत्थरों के औजार बना बना के शिकार किया करते थे, और इसी प्रकार उन्होंने अग्नि की खोज की। इसमें आगे की खोज पत्थर के द्वारा हथियार बनाकर, ठीक है। और हाँ, इसके बाद आता है हमारा कांस्य युग। कांस्य युग में हमारे क्या है? कांसा की खोज हुई। क्या? कांसा का प्रयोग होता था, ठीक है, कांसा का प्रयोग होता था। तो हमारा ये क्या हो? कांस्य युग कहलाता है। इसी में हमारा तांबा जस्ता ये सब तांबा का प्रयोग होता था। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। देखो पाषाण युग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और देखो लौह युग आता है हमारा सबसे बाद में, ठीक है, ये सबसे बाद में आता है नव पाषाण काल में। यह आता है पाषाण युग होता है हमारा कितना? 3 प्रकार से। पहला पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में देखो अग्नि की खोज हुई थी पाषाण काल में, ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल हो गया। अगला है नव पाषाण काल में हमारे पहिए, कृषि यंत्र, ठीक है, औजार, ठीक है, तांबे का प्रयोग, ये सब हुए थे, ठीक है, कांस्य से बन। इसके बाद आता है हमारा मेन पॉइंट, मनुष्य सबसे पहले क्या तांबे का प्रयोग करना सीखा था? यहाँ पे कांस्य युग में, ठीक है, ठीक है। किसी धातु क्या है? कांसा का प्रयोग करना सीखा था, सबसे पहली धातु का प्रयोग। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना सीखा था। दूसरा देखो सबसे पहले बनाया गया औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था, ठीक है। अगला है पूर्व पाषाण युग में मनुष्य की क्या थी? आजीविका एकमात्र आधार क्या था? शिकार था। वो क्या करते थे? पत्थरों के औजार बना के, नुकीले बना के, हड्डी को पहना करके क्या करते थे? शिकार करते थे उनका। सबसे पहले पशुपालन क्या था? तो देखो मनुष्य ने सबसे पहले क्या पशुपालन क्या करना सीखा? कुत्तों का पशुपालन करना सीखा, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या था? ना तो उनका वो दूध निकालते थे, मतलब इनका क्या था? कुत्तों का पशुपालन करते, उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। ताम्र पाषाण युग में जब तांबा का प्रयोग होता था, तब इसे क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण युग, ठीक है। तांबे के प्रयोग के कारण इसे ताम्र पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। इसी में अर्थव्यवस्था का आसार, कृषि, पशुपालन, शिकार और मत्स्य पालन ये सभी होने लगे थे। इसके बाद आता है लौह युग। क्या? पाषाण युग का क्या है? पाषाण युग का सबसे अंत का युग है, ठीक है, लास्ट वाला युग। तो लौह युग में क्या? लोहे की खोज हुई। क्या? लोहे का प्रयोग होता था, तो इसे क्या? लौह युग कहा जाता है। लौह युग प्राग ऐतिहासिक काल का अंतिम युग है। लौह के औजारों का प्रयोग होता था। इस युग में कृषि कार्य, धार्मिक विश्वास, कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे, ठीक है। प्राग इतिहास से संबंधित इतने इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा आते भी नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। इसके हम अगले क्वेश्चन कराएंगे कल। सिंधु घाटी सभ्यता होगी कल। आज इतिहास के बारे में इतना ही पढ़ा।